हेलो बच्चों, वेलकम। अपना चैप्टर चल रहा था रासायनिक आबंध और आणविक संरचना। उसका नेक्स्ट टॉपिक लेंगे लैटिस एनर्जी। क्या लेंगे? लैटिस एनर्जी। एनर्जी इसको बोलते हैं जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा। तो इस वीडियो के अंदर अपन लैटिस एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे और बोर्न हेबर्ट साइकिल देखेंगे और लैटिस एनर्जी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है वो देखेंगे। तो लैटिस एनर्जी अपन ने पढ़ा था जब सोडियम प्लस आयन, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस आयन रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड सॉलिड बनाता है। सोडियम क्लोराइड सॉलिड, ये दोनों सोडियम आयन गैसीय फॉर्म में, क्लोरीन आयन भी गैसीय फॉर्म में। जब गैसीय फॉर्म में उपस्थित आयन रिएक्शन करके सॉलिड या स्टेबल स्टेट के अंदर आयनिक यौगिक बनाते हैं तो जो एनर्जी निकलती है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा। ये बात ध्यान देने योग्य है कि जो रिएक्टेंट आयन है वो दोनों गैसीय फॉर्म के अंदर है, अनस्टेबल गैसीय फॉर्म के अंदर उपस्थित है। वो रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड सॉलिड या स्टेबल स्टेट के अंदर फॉर्म करते हैं। जो एनर्जी निकलती है उसको लैटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा बोलते हैं। और ये एक मोल यौगिक बनाएंगे। एक मोल आयनिक यौगिक बनाने के अंदर जो सोडियम और क्लोरीन गैसीय आयन मिक्स होके बनाते हैं उसमें जो एनर्जी निकलती है उसको लैटिस एनर्जी बोलते हैं। या अपन यूं बोल सकते हैं एक मोल स्टेबल सोडियम क्लोराइड को तोड़ने के लिए, गैसीय आयन के अंदर तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी बोलते हैं। अब लैटिस एनर्जी को डिटरमाइन करने का सीधा सीधा डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। डायरेक्ट मेथड नहीं है। लैटिस एनर्जी को ज्ञात करने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे? तो लैटिस एनर्जी को इनडायरेक्ट मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से अपन जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी निकालेंगे। उसको बोलते हैं बोर्न हेबर साइकिल। बोर्न हेबर साइकिल। तो बोर्न हेबर साइकिल क्या है? बोर्न हेबर साइकिल लैटिस एनर्जी निकालने का एक मेथड है। बोर्न हेबर साइकिल लैटिस एनर्जी निकालने का एक मेथड है। तो एक क्वेश्चन आपका ये तैयार हो गया। यदि एक क्वेश्चन दिया हुआ हो कि निम्नलिखित में से कौन सा मेथड लैटिस एनर्जी निकालने के काम आता है, तो वो है बोर्न हेबर साइकिल। बोर्न हेबर साइकिल या लैटिस एनर्जी पढ़ने से पहले अपन एक चीज और पढ़ लेते हैं, संभवन ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे? संभवन ऊर्जा। इंग्लिश में बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन या एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसको डेल्टा HF से डिनोट करते हैं। डेल्टा HF से ये क्या होती है? जब कोई आयनिक यौगिक उसके स्टेबल और प्योर फॉर्म में उपस्थित आयन से बनता है तो जो एनर्जी निकलती है उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन या संभवन ऊर्जा बोलते हैं, डेल्टा HF। डेल्टा HF। जब सोडियम और क्लोरीन आयन दोनों गैसीय अवस्था में थे और सोडियम क्लोराइड बना रहे थे तो एनर्जी निकल रही थी, उसको बोल रहे थे लैटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा। लेकिन जब सोडियम आयन सॉलिड स्टेट में और प्योर फॉर्म में, जिस रूप में सोडियम एलिमेंट पाया जाता है उसी रूप में काम में लिया जा रहा है रिएक्शन के अंदर, और क्लोरीन जिस फॉर्म में पाई जाती है, क्लोरीन Cl2 अणु के रूप में पाई जाती है और गैसीय फॉर्म के रूप में पाई जाती है, उसी रूप में यूज करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा सॉलिड रूप में, जो सोडियम क्लोराइड बनेगा और जो एनर्जी निकलेगी उसको बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन या संभवन ऊर्जा। समझ में आ गया? ये हो गई संभवन ऊर्जा। अब एक चीज और है, अपन ने ये चीज देख ली और अब अपन जो लैटिस एनर्जी के थ्रू स्टेप बाय स्टेप निकाल रहे थे वो स्टेप देख लेते हैं। अब सोडियम प्लस आयन
सोडियम प्लस आयन, सोडियम सॉलिड स्टेट में है, तो सोडियम को पहले अपन गैस में बदलेंगे, ये हो गया सोडियम, ये प्लस या माइनस आयन नहीं होंगे, माइनस आयन बाद में बनेंगे। सोडियम सॉलिड स्टेट में प्योर फॉर्म में जिस रूप में सोडियम मेटल मिलता है एलिमेंट के रूप में, वो सोडियम काम लिया जाएगा। और क्लोरीन जिस रूप में मॉलिक्यूल के रूप में गैस के फॉर्म में उपस्थित होती है, उसी रूप में काम लेके अपन सोडियम क्लोराइड सॉलिड बनाएंगे, और जो एनर्जी निकलेगी उसको बोलते हैं समवन ऊर्जा, और उसको डिनोट करते हैं डेल्टा एचएफ, हीट ऑफ फॉर्मेशन या एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब सोडियम सॉलिड स्टेट में है तो इसको बदलेंगे सोडियम गैसीय स्टेट के अंदर। तो इस रूप में बदलने के लिए अपने को एनर्जी की आवश्यकता होगी, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। सोडियम का क्या हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है, सॉलिड से सीधा गैस में जा रहा है, या उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। ये एनर्जी लग रही है तो अपन प्लस में लिखेंगे। ठीक है, अब जब सोडियम गैसीय फॉर्म में आ गया तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल के सोडियम प्लस आयन बनाएंगे, सोडियम प्लस आयन गैसीय फॉर्म के अंदर, तो इसको अपन को एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको बोलेंगे अपन आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा। और इनके बारे में अपन ने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी, तो लास्ट वीडियो जाके देख लें। आपको यदि आयनन ऊर्जा और एंथैल्पी वगैरह में समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो, तो अपना एक वीडियो है वो जाके देख लें, अलग से बनाया हुआ है। तो अब ये बन गया सोडियम प्लस आयन गैसीय फॉर्म में। अब क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है, तो एक क्लोरीन दूसरी क्लोरीन से एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए अपने को डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये आगे डिसोसिएशन एनर्जी, एक मोल को तोड़ने के लिए डी लगता है, अपने को यहाँ हाफ मोल चाहिए, आधा मोल चाहिए क्लोरीन का, तो अपने पास डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी वो DE/2 लगेगी, तो अपने पास आ जाएगी क्लोरीन Cl। अब क्लोरीन माइनस आयन बनाना है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी, तो ये रिलीज होगी, तो इसको माइनस में लिखेंगे, तो अपने पास आ जाएगा क्लोरीन माइनस गैसीय आयन। अब देखिए सोडियम प्लस गैसीय आयन के रूप में प्रेजेंट है और क्लोरीन भी गैसीय स्टेट के अंदर मौजूद है, तो अब ये दोनों रिएक्ट करके जो सोडियम क्लोराइड बनाएंगे सॉलिड फॉर्म में, तो यहां निकलेगी लैटिस एनर्जी। क्या निकलेगी? लैटिस एनर्जी। अब उष्मागतिकी का एक नियम है हेज लॉ। हेज लॉ क्या बोलता है, यदि कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो तो उससे निकलने वाली एनर्जी, या वो मल्टीपल स्टेप में हो तो मल्टीपल प्रत्येक स्टेप में निकलने वाली एनर्जी का योग दोनों बराबर होता है। तो अपन यहाँ कौन सी एनर्जी निकली, और ये एक स्टेप के अंदर तो डेल्टा एचएफ निकली, तो डेल्टा एचएफ जो होगा डेल्टा एचएफ जो होगा वो प्रत्येक स्टेप में निकलने वाली एनर्जी के योग के बराबर होगा। ये हेज नियम बोलता है, उष्मागतिकी का हेज नियम। तो क्या क्या निकली अपने पास? निकली सब्लिमेशन एनर्जी, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर निकली डिसोसिएशन एनर्जी, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी, फिर लैटिस एनर्जी। तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया हीट ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन या संवहन ऊर्जा का। इसमें क्या फॉर्मूला है? सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइड बाय 2 माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी। तो अब आपको क्वेश्चन के अंदर कोई भी एक टर्म गायब कर लेगा, जैसे लैटिस एनर्जी गायब कर दी और बाकी सब दे दिया और आपको लैटिस एनर्जी पूछ लिया, या सब्लिमेशन एनर्जी गायब कर दी और ये पूछ लिया, तो ये क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो ये एक फॉर्मूला हो गया लैटिस एनर्जी निकालने का या हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालने का।
ये तो एक एग्जांपल हो गया जब एक आयन क्लोरीन -1 आयन से जुड़ रहा है। यदि यहाँ -2 आयन हो या +2 आयन हो तो वो कैसे होगा वो देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट एग्जांपल अपन ले लेते हैं Mg+O2 MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें क्या है, वो आधा मोल ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो Mg सॉलिड फॉर्म में, O2 गैस फॉर्म में और ये सॉलिड फॉर्म में बन रहा है। तो Mg का सॉलिड फॉर्म गैस में डिवाइड होगा, गैसीय फॉर्म के अंदर बदलेगा तो अपने पास लगेगी सब्लिमेशन एनर्जी। अब जो Mg है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ये अपने को देनी पड़ेगी, तब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये बन गया Mg+ आयन। लेकिन अपने पास रिक्वायरमेंट है Mg+2 की, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ये भी अपने को देनी पड़ेगी, तब ये बनेगा Mg2+। गैसीय फॉर्म के अंदर ये अपने पास आ गया Mg+2 आयन। अब ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन O2 के रूप में है, तो पहले ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी, डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइड बाय 2, आधा मोल तोड़ने के लिए आधी एनर्जी लगेगी, 1 मोल तोड़ने के लिए एक पूरी एनर्जी लगेगी। तो अपने पास O आ गया गैसीय फॉर्म के अंदर, O मॉलिक्यूल्स एटम के रूप में आ गया। अब इसमें अपना एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन तो पहले क्या, ये एटम जो है वो न्यूट्रल है तो अपने आप ले लेता है और एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज करेगा तो इसको माइनस में लिखेंगे, इसको माइनस में आ जाएगी, ये पहली वाली है, ठीक है। अब ये बन गया O- आयन। अब O- आयन में एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ेंगे तो ये माइनस है और इलेक्ट्रॉन भी माइनस है, आपस में प्रतिकर्षण होगा तो अपने को जबरदस्ती देना पड़ेगा, तो अपने को एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो E82 जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव के रूप में और अपने पास मिल जाएगा O-2 Mg+2 O-2, ये दोनों मिलके जब बनाएंगे MgO तो अपने पास निकलेगी लेटिस एनर्जी। तो अब डेल्टा HF का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डेल्टा HF सब्लिमेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 2 प्लस डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइड बाय 2 माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी 1 प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी 2 माइनस लैटिस एनर्जी। अब पहले वाले फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में अंतर कहां आया, डिफरेंस कहां आया, वो आया सेकंड वाली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी है वो प्लस में जा रही है क्योंकि अपने को एनर्जी देनी पड़ रही है। इस सारी प्रक्रिया के अंदर जो अपने एनर्जी दे रहे हैं उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे और जो एनर्जी निकल रही है उसको अपन लिखेंगे नेगेटिव साइन के साथ में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी है शुरुआत के अंदर O जो है वो न्यूट्रल है, उसके वो अपने आप इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है तो उसमें एनर्जी निकलती है। लेकिन O- आयन बनने के बाद में जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करते हैं तो उसको अपने को एनर्जी देनी पड़ती है, तो देने वाली एनर्जी को अपन प्लस साइन के साथ लिखेंगे, वो आएगी E2 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी सेकंड। इधर जो है आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ेगी तो अपन पॉजिटिव लिखेंगे प्लस लिखेंगे। तो इस सारे साइकिल को बोर्न हेबर साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोर्न हेबर साइकिल। बोर्न हेबर साइकिल कहां काम आता है? लेटिस एनर्जी निकालने के लिए काम आता है और स्टेप में तोड़ के जो अपन लेटिस एनर्जी निकालते हैं या हीट ऑफ फॉर्मेशन या संवहन ऊर्जा निकालते हैं उसको बोलते हैं बोर्न हेबर साइकिल। समझ में आ गया होगा आपको। अब जो लेटिस एनर्जी वो किन किन कारणों पर डिपेंड करती है, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है वो देखेंगे। तो लेटिस एनर्जी जैसे सोडियम प्लस गैसीय फॉर्म के अंदर, क्लोरीन माइनस गैसीय फॉर्म के अंदर मिलके सोडियम क्लोराइड बना रहा है NaCl और लेटिस एनर्जी निकल रही है।
अब अपन ये बोले इस सोडियम क्लोराइड के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा लगेगी उतना बॉन्ड मजबूत है, या उसके अंदर अपन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोले हैं वो ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो फोर्स लग रहा है बॉन्ड का, जो फोर्स है वो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इन दोनों आयन के बीच में जो फोर्स लगा हुआ, जिस फोर्स से बंधे हुए हैं, उसका फॉर्मूला है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ Q1 है जो सोडियम का आयन का चार्ज है, Q2 है जो क्लोरीन का आयन चार्ज है, R है जो सोडियम और क्लोरीन के सेंटर या नाभिक के बीच की दूरी है, उसको बोलते हैं R से। ठीक है, तो फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है लैटिस एनर्जी के। जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी लगेगी उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा, या जितना ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी निकलेगी। जितना बंध मजबूत होगा उतनी ज्यादा एनर्जी लिबरेट आउट होगी या निकलेगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। Q1 Q2 क्या चार्ज है, तो जालक ऊर्जा समानुपाती होगी आवेश के, आयन के आवेश पे समानुपाती होगी, आयन के आवेश के समानुपाती होगी। और जो R है, R के व्युत्क्रमानुपाती होगी या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगी। जालक ऊर्जा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगी दूरी की, नाभिक के बीच की दूरी। नाभिक के बीच की दूरी बोलो, यहां पर साइज बोल सकते हैं 1 अपॉन साइज ऑफ एटम। तो साइज के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, साइज बढ़ेगी लैटिस एनर्जी घटेगी, आवेश बढ़ेगा लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। तो ये दो फैक्टर हैं मेनली जो लैटिस एनर्जी को प्रभावित करते हैं, एक तो आवेश, दूसरा साइज या नाभिक के बीच की दूरी या साइज बोल दो, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं अपन एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड। तो इनमें लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, तो लैटिस एनर्जी देखने के लिए अपन देखेंगे इसमें चार्ज और मॉलिक्यूल साइज देखेंगे। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये एक पीरियड के अंदर आते हैं, तो इसमें पीरियड में ज्यादा साइज में वेरिएशन नहीं होता, तो अपन साइज छोड़ लेंगे, आवेश देखेंगे। आवेश किसका ज्यादा है, आवेश सोडियम +1 है, मैग्नीशियम +2 है, एल्यूमिनियम पर +3 है। तो आवेश सबसे ज्यादा किसका है, एल्यूमिनियम का ज्यादा है। तो लैटिस एनर्जी ज्यादा किसकी होगी, एल्यूमिनियम की होगी, फिर मैग्नीशियम की होगी, फिर सोडियम की होगी। तो ये तो हो गया चार्ज से संबंधित, चार्ज ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। 2-3 एग्जांपल और देख लेते हैं लैटिस एनर्जी से। सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड में किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, तो अपन चार्ज देख लेते हैं। चार्ज सोडियम पे क्या है +1, क्लोरीन पे -1, पोटेशियम पे +1, क्लोरीन पे -1। अब अपन साइज देख लेते हैं। साइज सोडियम पोटेशियम वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगी तो पोटेशियम की साइज ज्यादा है, साइज ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी कम होगी, तो इसमें लैटिस एनर्जी कम किसकी होगी, पोटेशियम क्लोराइड की कम होगी और सोडियम क्लोराइड की ज्यादा होगी। तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड और ये हो गया पोटेशियम क्लोराइड, क्योंकि पोटेशियम की साइज बड़ी थी, साइज बड़ी तो लैटिस एनर्जी कम। लैटिस एनर्जी जब चार्ज बराबर हो तो अपन साइज देख लेंगे, साइज बराबर हो तो चार्ज देख लेंगे। अब ये एक एग्जांपल हो रहा है सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड। अब इसमें चार्ज देख लेते हैं, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस ब्रोमीन माइनस, चार्ज सब में बराबर है तो अपन चार्ज नहीं देखेंगे। अब सोडियम कैटायन तीनों में सेम है तो अपन देखेंगे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ऊपर से नीचे वर्ग में जाने पर साइज बढ़ेगी तो एनर्जी सबसे कम किसकी होगी, सबसे कम होगी ब्रोमीन की, फिर होगी क्लोरीन की, फिर होगी फ्लोरीन की, फ्लोरीन ब्रोमीन। तो ये हो जाएगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का दामन।
अब एक चीज यहां देख लेते हैं, सोडियम यहाँ क्या है, सोडियम प्लस आयन है, फ्लोरीन माइनस आयन है, Mg+2 Cl माइनस। अब यहां देखिए, यहाँ क्या सोडियम दे रखा है और मैग्नीशियम +2 दे रखा है, तो सोडियम +1 मैग्नीशियम +2, तो इस हिसाब से लेटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, मैग्नीशियम की ज्यादा होगी और सोडियम की कम होगी। ठीक है, अब देखते हैं अपन फ्लोरीन और क्लोरीन का। फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों के अंदर चार्ज सेम है, लेकिन साइज क्लोरीन की बड़ी है, फ्लोरीन की कम है, तो इसके हिसाब से कौन सा होगा, फ्लोरीन के लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी और क्लोरीन की कम होगी। अब वाइस वर्सा हो रहा है, देखिए इस हिसाब से साइज के हिसाब से देखें तो फ्लोरीन की ज्यादा क्लोरीन की कम हो रही है, लेकिन चार्ज के हिसाब से देखें तो सोडियम की कम हो रही है और मैग्नीशियम क्लोराइड की ज्यादा हो रही है। तो जब दोनों फैक्टर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो तो अपने को चार्ज लेना है और साइज को भूल जाना है। चार्ज को देख के अपन डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे, तो चार्ज के हिसाब से कौन सा आएगा, सोडियम फ्लोराइड ये आएगा। क्यों करेंगे, क्योंकि चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेटिस एनर्जी है वो चार्ज के डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल है, Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और Q1 Q2 देखिए, जैसे सोडियम प्लस आयन है और मैग्नीशियम +2 है, मतलब सीधा डबल हो रहा है, लेकिन साइज फ्लोरीन और क्लोरीन के अंदर इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है, डबल नहीं हो रही, साइज डबल नहीं हो रही, चार्ज डबल हो रहा है। तो लेटिस एनर्जी कहां ज्यादा बदलेगी, चार्ज बदलने पे ज्यादा बदलेगी, साइज बदलने पे कम बदलेगी, क्योंकि साइज इतनी चेंज नहीं हो रही, माइन्यूट चेंज हो रहा है। तो आपका होमवर्क रहेगा 5 एग्जाम्पल डिसेंडिंग ऑर्डर और 5 एग्जाम्पल असेंडिंग ऑर्डर में लेटिस एनर्जी में जमाते हुए आप कमेंट करेंगे। 5 एग्जाम्पल असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लेटिस एनर्जी को जमाते हुए 5 एग्जाम्पल कमेंट करेंगे।